दुआ करवाने हैं। हेलो 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 बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। मुक़द्दसा मरियम लासानी मुअल्लमा, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम की ज़ाते अक़दस हम सबको बहुत कुछ सिखाती है, ताबेदारी, वफ़ादारी, खुदा के साथ चलना। और इसीलिए हम मुक़द्दसा मरियम से सीखते हुए तो सब कुछ मुक़द्दसा माँ की तालीमात, मुक़द्दसा माँ की ज़िंदगी से सीखते हुए उसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने मुक़द्दसा माँ की सूरत में हमें लासानी मुअल्लमा अता की है, कि जो हमेशा अपने बच्चों को सिखाती, उन्हें प्यार करती और हमेशा मसीह खुदावंद से उनके लिए सिफारिश करती है। आज इस पाकमास की कुर्बानी में हम सब बड़े ईमान के साथ शामिल होते हैं और हमारे बहुत से काहिन
जो हैं वो यहाँ पर आपके सबके सामने हैं। आए हम अपनी तालियों में अपने तमाम काहिनों को खुशामदीद कहते हैं। आज की पाकमास की क़ियादत रेवरेंड फादर मुग़ल पीटर OFM कर रहे हैं। फादर जी का ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास सिंध से है। फादर जी 1996 में काहिन मखसूस हुए और फादर जी को 27 साल हो गए हैं काहिन बने, एक लंबा अरसा है। फादर जी सन 1999 में अपनी स्टडीज़ के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए। 2003 में डॉक्टरेट की डिग्री फादर जी ने हासिल की। इसके बाद 2013 से 2019 तक फादर जी NCIT नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी, जो कि कराची में काहनों की तरबियत की सेमिनरी है, वहाँ पर फादर जी बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। और अब फादर जी मौजूदा तौर पर दारुल नईम, जो कि लाहौर में फ्रांसिस्कन फॉर्मेशन हाउस है, फादर जी वहाँ के रेक्टर हैं। तो फादर जी का एक वसी तजर्बा है और फादर जी एक वसी तजर्बा रखते हुए नौजवानों की फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो अपने आप को कहानत के लिए तैयार कर सके। और आज फादर जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो फादर जी हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप पाकमास की कुर्बानी हमारे लिए गुजरान रहे हैं। और फादर जी 3 बार फ्रांसिस्कन जमात के कस्टस सरदार फादर रह चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आए हम फादर जी की क़ियादत में आज की सकदस कुर्बानी में शामिल हों और बड़े ईमान, अकीदत और भरोसे के साथ इस पाकमास की कुर्बानी में शामिल होते हुए हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें। तो आइए आज की इस इबादत में शामिल होने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में हिस्सा ले सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पेशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ न करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादमत खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
आइए हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम उस बेदाग कुंवारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएँ। हमें आसमानी फ़ज़ल की ये नेमत अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब 12 में से 20 या तक पाक कलाम में से सुनेंगे। आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मौलून है तू तमाम परिंदों और चरिंदों दरिंदों में तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी, तू अपने शौहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी ने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, मेहनत के साथ तू अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम उससे खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और खेत की नबातात तेरी खुराक होंगी। तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा जब तक तू ज़मीन पर फिर ना लौटे जहाँ से तूने लिया गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। मैं खुदावंद में नहाए शादमान हूँ, मैं खुदावंद में नहाए शादमान हूँ। मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद में नहायत शादमान हूँ, मैं खुदावंद के लिए गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। मैं खुदावंद में नहायत शादमान हूँ। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसके 11वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 6ठी आयत तक।
और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं और ज़लज़ला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी, जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ़ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उनके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके दूसरे बाब में से, और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यसू की माँ वहाँ थी, और यसू और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यसू की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। और यसू ने उससे कहा, ऐ ख़तून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज़ नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बस समाते थे। यसू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो और उन्हें लबालब भर दो। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए।
और जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफ़त ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है और मामूली को उस वक्त जब सब कुछ खूब पी चुके हों, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यसू ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाए। तशरीफ़ रखें। जो आज के वाइज़ हैं उनके मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ। रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी एक ऐसा नाम जो फैसलाबाद डायसिस में एक बोल है, नाम ही काफ़ी है। तो वाकई ही इनकी पहचान किताबों से भी होती है क्योंकि ये बहुत अच्छे लखारी हैं। और जिस तरह एक मुफस्सर कहता है ना, कुछ लोग ज़िंदगी के नकूश लफ्ज़ों की सतूर और दिलों की धड़कनों में ऐसे नाम छोड़ जाते हैं कि लोग उन्हें याद करते हैं, भूलते नहीं हैं। और ऐसी ही शख्सियत जो है रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी की है। उनकी नज़र में एक शेर करना चाहता हूँ, आप सब ने साथ देना है तालियों के साथ हम फादर जी को इस जगह पर कि वो आज का कलाम शेयर करें। हमें जुगनुओं की ज़रूरत नहीं, हमें जुगनुओं की ज़रूरत नहीं, हमें एक शम्मा नज़र आ गई, सितारों ने झुककर किया है सलाम, ये बज़म में कैसी हस्ती आ गई। ज़ोरदार तालियों के साथ रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी। मेरे बहुत ही प्यारे काहिन भाइयों, काबिल कदर सिस्टर साहबात, मनाज साहबान, प्यारे मोमिनीन, आज आप सबको ये आज का सालाना जश्न, ये ज़ियारत मुबारक हो। आज मुकद्दसा मरियम का जन्मदिन है, हम सबों का जन्मदिन है। माँ के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए। मैं आज जब से घर से चला हूँ, एक नेक इरादा लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आपको वाज करने के लिए, लेक्चर करने के लिए, सिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपना दिल खोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे बेहतर और अच्छी जगह कोई नहीं है कि माँ के सामने अपना दिल खोल सकूँ। आज का मौजू, इस ज़ियारत का मौजू मुकद्दसा मरियम लासानी उस्ताद मुअल्लिमा, जिसका बेटा उस्ताद है, रबी है, उसकी माँ तो यकीनन लासानी होगी, लासानी उस्ताद होगी, रूहानी उस्ताद होगी, रूह से बरी होगी। एक उस्ताद लोगों को सिखाता है, लोगों को मुनज़्ज़म करता है, वो राह दिखाता है, वो रास्ता बन जाता है, वो मंजिल बन जाता है, वो चरवाहा होता है, वो रहनुमा बन जाता है। और मुकद्दसा मरियम हमारे लिए रहनुमा सितारा भी है, हमारे लिए
रास्ता भी है, हमारे लिए मंजिल भी है। और इस माँ ने हमें क्या कुछ सिखाया है। आज की तिलावत इस बात की गवाही देती है कि मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे को सिखाया है। काना गलील में उसने मोजज़ा करने के लिए कहा है, अपने बेटे की रहनुमाई की है, अपने बेटे को समझाया है। क्यों समझाया है, क्यों रहनुमाई की है? क्योंकि उसके दिल में एहसास है, उसके दिल में हमदर्दी है, उसके दिल में मोहब्बत है। दूसरों के लिए उसके दिल में एक ऐसी खुशी और शादमानी है कि वो शादमानी और खुशी बांट सके। मुकद्दसा मरियम के लिए कहा जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ इंसानों की उस्ताद नहीं है, यह फरिश्तों की उस्ताद है, ये कायनात की उस्ताद है, ये खुदा के बेटे की उस्ताद है, ये मुआशरे की उस्ताद है, ये समाज की उस्ताद है। इसने माहौल को बदल दिया है। जो माहौल को बदलता है वो उस्ताद होता है, जो इंसान को बदल देता है वो उस्ताद होता है। तकवीन की किताब में जिस गुनाह ने जन्म लिया था उसे खुशी और शादमानी में बदल देना, उस माहौल को बदल देना, उस बाग को फिर हरा भरा कर देना, ये इस उस्ताद का ही काम है जो मुकद्दसा मरियम ने किया है। मुकद्दसा मरियम ने कायनात को तब्दील किया है। इसलिए मुकद्दसा मरियम के पांव तले चांद भी है, उसके सर पर सितारे भी हैं और वो पूरी कायनात को रोशनी देने वाली है। इल्म रोशनी है। उस्ताद के हाथ में चिराग होता है, उस्ताद के हाथ में ज़िंदगी होती है, उस्ताद के हाथ में बंदगी होती है, उस्ताद के हाथ में दूसरे के लिए रहनुमाई होती है। और इस रहनुमाई से भरी हुई, इस रोशनी से भरी हुई माँ हमारी माँ है, जिस माँ के लिए हम यहाँ आते हैं। मुकद्दसा मरियम को सिर्फ कहना कि ये उस्ताद है ये काफ़ी नहीं है। ये एक सोचने वाला स्कूल है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक मदरसा है, ये एक तरबियत गाह है, ये एक सकाफत है, ये एक तहजीब है, जहाँ इंसान तरक्की करता है, जहाँ इंसान सीखता है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने जब उसको फरिश्ता मिला, जब उसको पैगाम देकर गया, जब उसको सलाम किया, तो उसने बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद के कलाम को कबूल किया, उस पर हाँ कही, ताबियादारी का इजहार किया, अपनी अकीदत दिखाई। और उसने एक ऐसी सकाफत में रहकर जहाँ औरत को अदना समझा जाता था, जहाँ उंगलियां उठाई जाती थी, जहाँ जिस सकाफत में औरत को घटिया समझा जाता था। सामरी औरत का वाक़या तो आपने सुना ही होगा, जहाँ औरत को निचला मकाम दिया जाता था, वहाँ उस शर्म व हया में
उस सकाफत में, उस तहजीब में मुकस्सा मरियम ने अपना सर उठाया है। मुकस्सा मरियम ने और क्या सिखाया है? मुकस्सा मरियम ने मर्दों के बीच में से गुजरकर तन्हा सलीब तक पहुंचकर यह सिखाया है कि दुखों के मौसम से गुजरकर किस तरह गुलाब जो है वो खिलाए जा सकते हैं, अंधेरे से गुजरकर किस तरह रोशनी बखेरी जा सकती है। उसने कलवरी पर जाकर उस बात को यकीनी बनाया कि ये जो ज़मीनी रिश्ते हैं इनको किस तरह तकद्दस दिया जा सकता है, इन रिश्तों को किस तरह मोहब्बत में तब्दील किया जा सकता है। मैं उन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचता रहा। होशिया नबी ने ये कहा था, मुकस्सा मरियम ने ये पूरा किया है कि उसने उस बात को मुमकिन बना दिया। जब उसे कहा गया, जब यस्सु ने कहा कि मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी बहनें वो हैं जो मेरा कलाम सुनती हैं, और कलाम सुनने वाले मोजज़े जिन पर हुए, जो मरीज़ ठीक हुए, वो वहाँ ना पहुँचे, मगर माँ की ममता ने ये सिखाया कि एक माँ अपने बेटे के लिए जान कुर्बान करने तक जा सकती है। मुकस्सा मरियम ने अपने आप को सौंप दिया है, मुकस्सा मरियम ने अपने आप को दे दिया है। ये उस्ताद करता है कि अपना सब कुछ सौंप देता है, अपना सब कुछ दे देता है, अपने आप को खाली कर देता है, दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है। मुकस्सा मरियम भी यस्सु की तरह अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा उस्ताद होता है जो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, जो उनकी फ़िक्र करता है, जो उन्हें हरी चरागाहों के करीब ले जाता है, जो उनकी ज़िंदगियों को बदल देता है, जो उन्हें मंजिल की तरफ ले जाता है। ये वही खुदावंद है, ये वही चरवाहा है जो मुकस्सा मरियम में बोलता था, जिसे आके फरिश्तों ने सलाम किया और झुक गए। आज जब हम सुबह भी अपने घर से निकलने वाले थे तो लोग कह रहे थे, जो दूसरे चर्चेस से तलक रखने वाले हैं, वो कहते हैं मुकस्सा मरियम सिर्फ कैथोलिक लोगों की है। क्या ये कैथोलिक लोगों की है? और फिर मैंने रास्ते में देखा तो मेरे जानने वाले एक शख्स के साथ दो पादरी भी आ रहे थे, यहाँ बैठे होंगे। अगर यहाँ हैं तो गवाही दें कि इस माँ के अलावा कोई और नहीं है माँ, यही माँ है। जो मुकस्सा मरियम को माँ नहीं कहता, वो खुदा बाप को बाप भी ना कहे, उसे कोई हक नहीं है। बोलो मुकस्सा माँ मरियम की, बोलो मुकस्सा माँ मरियम की। वो लोगों को डराने वाले, कहने वाले कि वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ हंगामा हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा। मैंने कहा कि मुकस्सा मरियम माँ है, और माँ की गोद में जो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, माँ की गोद में जो मोहब्बत मिलती है, और कहीं नहीं मिल सकती। माँ की गोद में हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, आप आराम से बैठे रहें, यहाँ कोई हंगामा नहीं हो सकता, यहाँ कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हम मुकस्सा मरियम के दामन में और मुकस्सा मरियम की गोद में हैं। हमारा खुदावन जिंदा लोगों का खुदा है, और मुकस्सा मरियम जिंदा यस्सु की माँ है, और वो जिंदा है। उसकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। और सिर्फ मैं उन जो बहुत सारे अपने आप को समझते हैं कि मुकस्सा मरियम की रोज़री को तोड़कर फेंका जा सकता है, हम मुकस्सा मरियम के स्टैचू को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, ऐसे मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरा पैगाम उन तक पहुँचे कि आप क्या
आप कहने वाले कि सिर्फ कैथोलिक लोगों की माँ है? ये पूरी कायनात की माँ है, ये फरिश्तों की माँ है, ये खुदा की माँ है, ये यीशु की माँ है कि नहीं है? फिर मुकद्दसा मरियम की ये उन तक हमारा पैगाम पहुँचे, और वो लोग जो यहाँ कहते फिरते हैं उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जब ये जड़ामाले का वाक़या हुआ है तो मैं एक एक घर में गया हूँ, मुकद्दसा मरियम के एक स्टैचू को देखा है, और मैंने वो हाथ पकड़े जो हाथ जुड़े हुए हाथ थे, और वो मुकद्दसा मरियम के थे मगर टूटे हुए थे। मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये भला किसके हाथ है? उसने कहा कि मुकद्दसा मरियम के हैं, दुआ मांग रही है और हमें दुआ करना सिखाती है कि हम भी दुआ करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें तोड़ने वाले, हमें बर्बाद करने वाले, हमें जलाने वाले भूल जाएं, जब तक हमारी माँ है उसके बच्चे जो हैं वो खुशहाल रहेंगे, उसके बच्चे ज़िंदा रहेंगे, उसके बच्चे जो हैं वो खेलते रहेंगे, उसके बच्चे हंसते रहेंगे, क्योंकि हमारी माँ खुदा की माँ है, हमारी माँ कायनात की माँ है, हमारी माँ सब की माँ है, हमारी माँ हर एक की माँ है। वो सिर्फ एक फ़िरके की नहीं, एक शख्स की नहीं है, वो सब की माँ है। ये मुकद्दसा मरियम ही है जिसके पास आके हम सुकून पाते हैं। मैं आज अपना दिल इसलिए खोलना चाहता हूँ कि मैं 2017 में बहुत बीमार हो गया था, मैं मरने के करीब था और मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि बच जाऊँ, मगर मुकद्दसा मरियम की दुआ बाहर हो रही थी दरवाज़े में। मेरी बहन और मेरे भाई रोज़री पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे जब होश में आया तो उन्होंने कहा कि रोज़री ने तुझे बचाया है आप। और उस वक्त से मैं हमेशा हर साल मुकद्दसा मरियम को सिर्फ सलाम करने के लिए आता हूँ, मैं उसे सजदा करने के लिए आता हूँ। मैंने उस वक्त से हर दफ़ा मैं कोई गज़ल लिखूं, मैं कोई शायरी करूं या ना करूं, मुकद्दसा मरियम के लिए मैं गीत ज़रूर लिखता हूं और उसकी तर्ज ज़रूर बनाता हूं, और यहाँ गाए भी गए हैं पिछले साल भी। मेरी अकीदत यहाँ तक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काहिन होते हुए मैं मुकद्दसा मरियम के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। दो ही चीज़ें हैं, एक यीशु जिसके बदन को छूता हूँ और जिसके बदन को दूसरों को देता हूँ, और एक मुकद्दसा मरियम जिसकी दुआ करता हूँ और दूसरों के सर पर हाथ रख के भी सलाम मरियम की दुआ करता हूँ। मैं कहीं भी चला जाऊँ और जहाँ लोग बहुत सारे मुकद्दसा मरियम के से इनकारी हैं, वहाँ सलाम मरियम पढ़ना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। ये गवाही की खातिर कह रहा हूँ। जब भी हमें फुर्सत मिलती है तो हम दूसरे लोगों को यही बताते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारी उस्ताद है, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा चिराग है। और आपको मैं दावत देता हूँ कि आप यहाँ मिन्नत मान के जाएं, और जब अगले साल आएंगे तो ज़रूर ऐसा होगा। मेरे पास पिछले दिनों एक मौलाना शख्स आया, वो मेरे पास अफसोस करने के लिए आया, तो उसने कहा कि मैं मुकद्दसा मरियम के पास जाना है। उसने कहा कि क्रॉस भी टूटे हैं और मुकद्दसा मरियम का स्टैचू भी टूटा है। हमारे कुरान मजीद में मुकद्दसा मरियम की जो सबसे बड़ी चैप्टर जो है वो मुकद्दसा मरियम का है, मैं वहाँ जाके दुआ करना चाहता हूँ। उसने अपनी दुआ की। अगर ऐसे शख्स जो हमारे ईमान से तल्लुक़ भी नहीं रखते वो मुकद्दसा मरियम को मानते हैं, और वो लोग जो अपने आप को क्रॉस के लिए दूसरी चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आज उन्हें लोगों को रोकना नहीं चाहिए था, और रुकने वाले नहीं रुकते, और जिन्होंने आना था वो भी आ गए हैं इधर।
मैंने कहा है कि अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो मेहरबानी करके आके गवाही दे कि मुकद्दसा मरियम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि उस्ताद के बगैर कुछ नहीं है। मुकद्दसा माँ हमारी माँ भी है और हमारे लिए कुल कायनात की मालिक होने के बावजूद वो हमें हमारी हिदायत करती है, हमें मंजिल दिखाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा, आप सब मिलकर कहेंगे मरियम है। मैं कहूँगा, जो कुछ मैं कहूँगा उसके बाद आपने कहना है कि मरियम है। यसू की माँ मरियम है, वफा की माँ मरियम है, हया की माँ मरियम है, बका की माँ मरियम है, शफा की माँ मरियम है, मोहब्बत की माँ मरियम है, शफकत की माँ मरियम है, बंदगी की माँ मरियम है, जिंदगी की माँ मरियम है, तेरी माँ मरियम है, मेरी माँ मरियम है, जहाँ की माँ मरियम है, आसमां की माँ। मरियम है। आप सबको आपकी मुकद्दसा मरियम मुबारक हो। मुकद्दसा मरियम का दामन कभी ना छोड़ना। मुकद्दसा मरियम के बगैर हम अधूरे हैं। वो हमारी उस्ताद नहीं, हमारी माँ है, और माँ सब कुछ होती है। माँ पहला उस्ताद होती है, माँ पहला सब कुछ। हमारा सबक भी वही है, हमारा उस्ताद भी वही है, हमारा कायदा भी वही है, हमारा मदरसा भी वही है, हमारा स्कूल भी वही है। खुदावंद आप सबको मुकद्दसा मरियम में खुश रखे और मुकद्दसा मरियम की बरक़ात लेकर जाना। आज एक उस औरत ने मुझे फ़ोन किया जिसके लिए मैंने मुकद्दसा मरियम के सामने रोज़ा रख के दुआ की, और कई सालों से उसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। अब अगले महीने खुदा ने उसे फलदार बनाया है, वो इस मुकद्दसा मरियम के पास आएगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो यहाँ इस उम्मीद से आई हैं। आप अपनी उम्मीद मुकद्दसा मरियम पर, खुदा पर, यसू पर रखें और वो मोजज़े कर सकते हैं। जो पानी को मैं बना सकता है वो माहौल बदल सकता है। आपका माहौल बदल देगा, आपका घर बदल देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और मुकद्दसा मरियम वो ज़िंदगी बदलने वालों में से एक है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। अच्छा, जितना अच्छा लेक्चर हुआ है ना, उतनी तालियां नहीं बजी। ज़ोरदार तालियां बजाकर हम रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी हम सब खड़े होंगे, अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा के बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यसु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाए कादिर मुतलक बाप के दाहिने बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो आइए अब अपनी अज़म मिन्नत मुनाजात खुदा बाप के सामने पेश करते हैं। आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपको बहुत सारी बरक़ात बख्शे और मुकद्दसा माँ की सिफारिशों की बदौलत बहुत सारी खुशियाँ पाएँ। भाइयों बहनों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ भी मांगे। आज मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत पर जितने भी ज़ायरीन मौजूद हैं कि खुदावंद खुदा इनका आना इनकी ज़िंदगी के लिए बरकत का सबब बन जाए। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खसूसन दुआ भी करते जो बे औलाद जोड़े हैं। मुकद्दसा मरियम जो हमेशा एहसास नगर की रानी है, हमेशा अपने बच्चों की एहसास और हमेशा उनकी फ़िक्र करती है कि मुकद्दसा मरियम बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से माला माल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा पूरी दुनिया में और खासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सलामती को कायम रखे।
इस मकसद के लिए अर्ज़ को दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आइए अपनी कही और अनकही इस तमाम दुआएं मुकद्दसा माँ की सिफारिश की बदौलत खुदा तक लेकर आते हैं। सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। अज़ीज़ भाइयों बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का दम तेरे बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कुंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सलमियत को घटाया नहीं बल्कि उसे मुतबर्रक किया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बाहिस हो, ताकि हमें ख़ताओं से बरी करके हमारा नजराना कबूल फरमाए, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हम्दो सना करे। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कुंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं।
मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और हमारे इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़राने पाक और मतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, तेरा शुक्र किया, बरकत चाही, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद उसने मैक का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया, बरकत चाही और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन शॉ और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम रहमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक में कुमारी मरियम, मुबारक हज़रत यूसुफ और उन सब मुकद्दसों के साथ जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ का आदमतल खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शियां है हमेशा से हमेशा तक। तो आइए सब मिलकर पूरे ईमान और भरोसे से वही दुआ करेंगे जो खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदाम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ।
हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और तहात बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो इस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। Amen.
तो आइए सब मिलकर ये मुकद्दसा मरियम की खुसूसी दुआ करते हैं। मेरे साथ सब पढ़ेंगे ये दुआ मिलकर। दुआ याद रख ए नहायत रहीम कुंवारी मरियम, कभी नहीं सुना गया कि कोई भी जो भाग कर तेरी हिफाजत में आया और जिसने तेरी मदद दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश तलब की वो बग़ैर मदद पाए रह गया। इस यकीन से हौसला पाकर ए कुंवारियों की कुंवारी और मेरी माँ, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने गुनाहों में दबा हुआ और गमगीन तेरे सामने खड़ा हूँ। ऐ मुजस्सम कलमा की वालिदा, मेरी अर्ज़ों को हकीर ना जान, बल्कि अपने रहम से मेरी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन। तो आइए आखिरी दुआ और बरकत के लिए आज सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तो अपनी कलीसिया के इन पाक भेदों के ज़रिए परवरिश करता है, उससे मुकद्दसा मरियम कुंवारी की ईद वलादत की खुशियाँ मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बाहिस और नजात की इब्तदा का वसीला है। हमारी ये इल्तिजा कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादमतुल खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस की बरकत हमेशा तक अब सबके साथ रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सुलह और सलामती में रहें।